Hello my dear friends, welcome once again to my channel. Today in this video we are going to start our new tense, present continuous tense or present progressive tense. We will learn the sentence based on present continuous. Present continuous tense shows us that the work is going on at the time of speaking. आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लर्न करेंगे. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न प्रेजेंट सिंपल. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेस्ड सेंटेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आधारित सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे. ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है. ये जो वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको अकॉर्डिंग टू टेंस जो मैं सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको एक तो सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करते हैं एंड सेकंड स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टेंस हैं, जो एडवर्ब से रिलेटेड, वो ये नहीं है, उनको हम बाद में लर्न करेंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. हिंदी पहचान. इस टेंस की हिंदी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ. ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आप सबको पता है, रहा है रही है वाला. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वे खेल रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वे यहाँ आ रहे हैं, वह टीवी देख रही है, मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ. ये जो आइडेंटिफिकेशन वाले हिंदी पहचान वाले सेंटेंस हैं वो किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. बिसाइड्स इट, इनके अलावा, इस पहचान के अलावा ये जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर हिंदी पहचान में, ये भी इस टेंस से ही रिलेटेड है. कौन सा? सोया है. अब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जैसे वह सोया है. सोया है मतलब अभी भी सो रहा है एट परसेंट, तो वो सोया रहा है हम नहीं बोलेंगे. या इसको ऐसे बोल सकते हैं सो रहा है. तो कई बार बोलते हैं वो सोया हुआ है, तो यहाँ पर रहा है रही है नहीं आ रहा, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा. बैठा है यानी मेरे मित्र वहाँ बैठे हैं, तो अभी भी बैठे हैं एट परसेंट ऑफ स्पीकिंग टाइम. खड़ा है, वे सब खड़े हैं, अध्यापक खड़े हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस. लेटा है, लेटा हुआ है. ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी की, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, आपको ध्यान रखना है. टू शो एन ऑन गोइंग एक्शन. टू शो दिखाना, ऑन गोइंग एक्शन. ऑन गोइंग एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन चल रहा हो, कंटिन्यू जो एक्शन चल रहा हो उसको दिखाने के लिए. एज आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, यानी अभी जो ये काम चल रहा है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो. ये जो ऑन गोइंग एक्शन है, समझ रहे हो ना, ये वर्क जो है ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है अभी. द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, वह कार्य जो चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम कोई काम की बात कर रहे हैं और उसी समय वो काम चल रहा है, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा. ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, और इस समय जब बोलते हुए मैं बात भी कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय मैं बोल भी रहा हूँ और कार्य भी कर रहा हूँ. तो गोइंग एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो कार्य चल रहा है कंटिन्यू, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होगा. अब यूज क्या करना है इस टेंस में? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. वर्ब की 3 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. हम ज़्यादातर ये पढ़ाने वाले बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करो. बट आई वांट टू आस्क दैट, मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ लगा है कभी? तो ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, अब ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका यूज किन किन नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ और सब्जेक्ट के साथ? इज विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर इज का यूज करें। एम का यूज आई के साथ, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम कुकिंग। आर का यूज विथ वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट और नाउन। बहुवचन अगर कोई सब्जेक्ट और संज्ञा हो तो वहां पर आर का यूज करें। एस, रमेश इज राइटिंग स्टोरीज। रमेश कहानियां लिख रहा है। ये सेंटेंस हमें यह शो कर रहा है कि वर्क इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। ये कार्य इस समय चल रहा है। रमेश कहानियां लिख रहा है। आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं या तुम्हें देख रहा हूं। वी आर वॉचिंग मूवी ऑन टीवी, हम टीवी पर मूवी देख रहे हैं। तो क्या नोट किया आपने कि द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कार्य बात करते समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और इन दिस टेंस वी विल यूज इजमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी more examples of this tense. At first, affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर्मूला, सब्जेक्ट, इजमार, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। एक अफर्मेटिव सेंटेंस को आप आसानी से हमेशा कैसे याद रख सकते हो? SHVO, SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दीज 4 थिंग्स, इन चारों चीजों को हमें एकदम ऑर्डरली लिखना है। इनको अगर हम ऑर्डरली लिख देते हैं तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो करेक्ट होता है। क्या है? SHVO, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम, आई के साथ एम, आई एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सुनना, LISTEN, लिसन, और आईएनजी जुड़ जाएगा लिसनिंग। आई एम लिसनिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मतलब मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुन रहा हूं। हम खाना पका रहे हैं, वी आर, पकाना, कुक, साथ में आईएनजी, वी आर कुकिंग फूड। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करना है। वी आर कुकिंग फूड इन द किचन, किचन में खाना पका रहे हैं। वी आर कुकिंग मैनी डेलिशियस डिशेज, हम अनेक स्वादिष्ट डिशेज पका रहे हैं इन द किचन। फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं अदर लास्ट में। वह ऑफिस में काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क, डू का डूइंग, ही इज डूइंग वर्क इन द ऑफिस। मेरा मित्र कार चला रहा है, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, मेरा मित्र, माई फ्रेंड, चलाना, ड्राइव करना, DRVING। क्या नोट कर रहे हैं? DRIVE, ये होती है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। तो जब हमें आईएनजी जोड़ना होता है वर्ब के लास्ट में, अगर ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में ई हो, सिंगल ई, डबल नहीं, सिंगल ई हो, तो वो ई रिमूव करें और उसके स्थान पर आईएनजी जोड़ दे। माई फ्रेंड ड्राइविंग कार। सुनील लकड़ी से कुर्सी बना रहा है, सुनील इज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सुनील इज मेकिंग, मेक यानी बनाना,
मेक के लास्ट में भी ई आता है, ई हटाकर आईएनजी। सुनील इज मेकिंग चेयर, ठीक है, ऑफ वुड, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से कुर्सी बनाना। अब लकड़ी जो कहती हूँ वहां पर कुर्सी में यूज कर रहे हैं हम, लकड़ी से कोई चीज बन रही है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वह मेरे साथ पढ़ाई कर रही हैं, सी इज स्टडिंग, स्टडी आईएनजी जोड़ दो, स्टडिंग। वह पढ़ाई कर रही है विथ, साथ को क्या कहते हैं, विथ मी, विद मी, मेरे साथ। मेरी माँ कमरे में सो रही है, माई मदर इज, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग इन द रूम। वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, दे ऑल आर, दे ऑल आर प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। राधा वहां खड़ी है, राधा इज स्टैंडिंग देयर। पहचान बताया था ना मैंने, रहा है, रही है के अलावा खड़ा है, लेटा है, सोया है, बैठा है। ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है। मेरी क्लास के विद्यार्थी स्कूल के हॉल में बैठे हैं, ठीक है, मेरी क्लास के विद्यार्थी, तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, पीछे वाले की इंग्लिश आगे, आगे की पीछे, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर सिटिंग, बैठे हैं, कहां पर, इन द हॉल ऑफ स्कूल, स्कूल के हॉल में, इन द हॉल ऑफ स्कूल, ठीक है। लोग आजकल कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, पीपल आर, सामना करना फेस, तो क्या हो जाएगा, फेसिंग, पीपल आर फेसिंग कोविड-19, आजकल को क्या कहते हैं, नाउ अ डेज, आजकल, इन दिनों, नाउ अ डेज। मेरे अध्यापक अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, माई टीचर इज, पूरा करना, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट की स्पेलिंग ई हटेगा, क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, कंप्लीटिंग, माई टीचर इज कंप्लीटिंग द सिलेबस, द syllabus of English. Okay dear friends, these all are affirmative sentence, ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं, और we have learned all this sentence with this formula, हमने इस फॉर्मूले के साथ इन सभी टेंस को क्लियर किया है। Now we will learn negative and interrogative sentence of प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। क्या नोट किया, आफ्टर इज एम आर, आफ्टर इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, इज एम आर के बाद में नॉट यूज किया जाता है। राम इस कार्य में मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट राम, सिंगुलर इज, नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, हेल्प, HELPING, हेल्पिंग, राम इज नॉट हेल्पिंग मी, मेरी, इन दिस वर्क, इस कार्य में, राम इज नॉट हेल्पिंग मी इन दिस वर्क, मैं सुबह वाली बस से जोधपुर नहीं जा रहा हूं, नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू
जोधपुर। आई एम नॉट गोइंग टू जोधपुर सुबह वाली बस से, बाय मॉर्निंग बस, बाय मॉर्निंग बस। यात्रा करने पर, किसी साधन से यात्रा करने पर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। वह अपने कार्य में गलतियां नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही है। सी इज नॉट मैकिंग, गलती करने पर करने का जो स्पेलिंग होगी वो होगी मैक, तो सी इज मैकिंग, सी इज नॉट मैकिंग, सी इज नॉट मैकिंग मिस्टेक्स, वह गलतियां नहीं कर रही हैं इन, अपने कार्य में। अपना क्या होगा, सब्जेक्ट, यहां पर सी है, प्रोनाउन सी है, तो इसका पजेसिव क्या होगा, हर, इन हर वर्क। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम 2-3 टाइप्स क्लियर कर लेंगे। क्या से स्टार्ट होने वाला, सबसे पहले क्या वह कपड़े धो रही है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो इंग्लिश का आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। तो वह सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। आ गया इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और मार्क ऑफ क्वेश्चन आएगा लास्ट में। इज ही और सी, सी लिखेंगे, इज सी वॉशिंग क्लॉथ्स, इज सी वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या वह बाजार से वस्तुएं नहीं ला रहा है। इज ही नॉट, नेगेटिव है ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था पॉजिटिव, और ये इंट्रो नेगेटिव है। इंट्रो नेगेटिव हो तो क्या ध्यान रखना है आपको, नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं लगाना। नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट इन इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद में करें आप। इज ही नॉट ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, तो आईएनजी हो जाएगा ब्रिंगिंग। थिंग्स यानी वस्तुएं, कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, मार्क ऑफ क्वेश्चन। हम यातायात के नियमों का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं, रहा है, रही हैं, वह कहां पढ़ा रहा है। तो देखो एक तो सेंटेंस है जो क्या से स्टार्ट होता है, एक सेंटेंस है जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको पहले देखते हैं हम। तो क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड हो उसी की इंग्लिश आप सबसे पहले बनाए, तो क्या होगा यहाँ पर, वेयर, ठीक है। फिर ये फॉलो करें आप, वह सिंगुलर है, वेयर इज ही, इज एम आर सब्जेक्ट, वेयर तो क्वेश्चन वर्ड है जो पहले लिख दिया हमने, वेयर इज ही पढ़ा रहा है, टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग, वेयर इज ही टीचिंग। हम यातायात के नियमों का अनुसरण क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, सॉरी मार्क क्वेश्चन वर्ड भी है और नॉट नहीं भी है, तो नेगेटिव हो गया। WH नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले वही WH वर्ड वाई, हम प्लूरल है, वाई आर वी, ओके। नेक्स्ट इंट्रोनेगेटिव फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे, वाई आर वी नॉट, अनुसरण करने को क्या कहते हैं, फॉलो, और फॉलो के साथ क्या आ जाएगी, आईएनजी, वाई आर वी नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मार्क ऑफ क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड के सेंटेंस क्लियर किए। आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस लिखे यही, दूसरे बनाइए और बोलिए। आप सेल्फी मोड में मोबाइल को कीजिए और आप प्रैक्टिस करें, आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीखोगे। स्टार्ट में छोटे सेंटेंस, जैसे आई पर यूज करते हैं, आई एम रीडिंग, हर वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करें। आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम लुकिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉशिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम विजिटिंग, आई एम बाइंग, आई एम परचेजिंग, आई एम टीचिंग, आई एम
गोइंग, आई एम कमिंग, फिर ऐसे सेंटेंस बोले, फिर एक ऐड कर दे ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम कुकिंग फूड, ये चौथा SHVO बन गया हमारा। और जैसे अब सी का यूज करो, सी इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, सी इज प्लेइंग, ही इज रनिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बोलिए, बनाइए, आप जरूर इंग्लिश सीखेंगे। ओके, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को क्लियर किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।